नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आज अटल जयंती के दिन से उत्तर प्रदेश सरकार 1 करोड़ स्टूडेंट्स को मुफ्त में स्मार्टफोन और टैबलेट बांट रही है। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में इस समय सीएम योगी स्टूडेंट्स को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधा लिए चलते हैं। जिस शुचिता पारदर्शिता के साथ एक नई दिशा देने का कार्य किया था, वह पूरे भारतवासियों के लिए सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले प्रत्येक जनप्रतिनिधि के लिए और जीवन में सार्वजनिक क्षेत्र को अपनी सेवा का माध्यम बनाने वाले युवाओं के लिए वह सदैव प्रेरणादायी बना रहेगा। आज अटल जी भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अटल जी की प्रेरणा हम सबको एक नई दिशा निरंतर देती रहती है। अटल जी ने एक बात बहुत मजबूती के साथ कही थी और मित्रों, मैं अपने युवाओं से भी इसके बारे में कहना चाहूंगा। उन्होंने एक बात कही थी कि खासतौर पर देश के सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले सभी नागरिकों के लिए, और उन्होंने कहा था कि सिद्धांत विहीन राजनीति ये मौत का फंदा होती है। जीवन में व्यक्ति को कुछ मूल्य और कुछ सिद्धांतों के लिए जीना चाहिए। अपने लिए जीना ये जीना नहीं होता है, लेकिन जो व्यक्ति लोक के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, कुछ मूल्य और आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ता है, उसी का जीवन सार्थक होता है और वही समाज के लिए प्रेरणादायी बनता है। अटल जी का पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए था, राष्ट्र कल्याण के लिए था और युवाओं के लिए तो उन्होंने एक नई प्रेरणा ही दी थी। अटल जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था, और मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहूंगा, अटल जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। याद रखना युवा साथियों, सोच कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। बड़ी सोच होगी तो विराट सोच आपके व्यक्तित्व को भी एक नई विराटता प्रदान करेगी। संकुचित सोच एक संकुचित दायरे में हमें कैद करके रखती है और ये संकुचित सोच हमें न घर की रखती है न घाट की बनाती है। और इसीलिए विराट सोच के साथ खड़ा होने की एक जज्बा हमारे मन में होना चाहिए और कभी भी जीवन में हताशा और निराशा को अपने सामने नहीं पटकने देना चाहिए। इस जज्बे के साथ जब हमारा युवा साथी कार्य करेगा तो दुनिया के अंदर सब कुछ कर देगा जो अपने समय में इस देश के तमाम युवाओं ने करके दिखाया है। और मैं आज इसी आह्वान के साथ अटल जी के जन्म दिवस पर, इस सुशासन दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अपने सभी युवाओं को अटल जी की उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए एक नए जज्बे के साथ खड़ा होने के आह्वान के साथ ही आप सबका आह्वान करने के लिए मैं और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री और प्रदेश सरकार के हमारे तमाम माननीय मंत्रीगण आज इस मंच पर यहां पर आए हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के हर जनपद से युवाओं की उपस्थिति है और एक साथ प्रदेश के युवाओं को हम लोग तकनीकी दृष्टि से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए आज इस टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी युवाओं को बधाई देता हूं। मित्रों, हम लोगों ने पिछले लगभग 1.5 साल से अधिक समय को वैश्विक महामारी कोरोना को झेलते हुए देखा है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को तबाह किया, पूरी दुनिया को पस्त कर दिया। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें कोरोना के सामने पूरी तरीके से पस्त होती हुई दिखाई दी। लेकिन भाइयों बहनों, देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन जिस तरीके से आगे बढ़ा, हम लोग इस बात को देखते थे जब प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर जनधन योजना लागू की थी, हम लोगों को लगता था इस योजना का क्या लाभ होगा। लेकिन जब कोरोना कालखंड में जनधन अकाउंट धारी उन महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा जाता था, तब लगता था प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच दूरदर्शी सोच है।
मोदी जी ने 7 वर्ष पहले तय कर लिया था कि हर गरीब का खाता होना चाहिए। अगर भाइयों बहनों गरीब का खाता नहीं होता तो गरीब के पास पैसा नहीं पहुंच पाता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 5 साल पहले कर ली थी। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 5 वर्ष पहले कर दी थी। डिजिटल इंडिया की शुरुआत 5 वर्ष पहले कर दी थी और उसके परिणाम भी हम सबको देखते हुए दिखाई दे रहे थे। मैंने इसको बहुत नजदीक से देखा है। तकनीक का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व हो सकता है, यह हम लोगों ने कोरोना कालखंड में और भी मजबूती बहुत नजदीक से देखा है। मुझे याद है जब परीक्षाएं होनी थी, बच्चों की परीक्षाएं नहीं हो रही थी, उनको ग्रेडिंग नहीं तय हो पा रही थी और बहुत सारे युवा चाहते थे कि उनको कुछ अच्छी सुविधा मिले। मैं देखता था, गांव में जाता था, बच्चों से पूछता था पढ़ाई हो रही है? वे कहते थे पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कोई सुविधा नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, टैबलेट नहीं है, हम कैसे अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हैं? ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे पास सुविधा नहीं है। और तब सरकार ने तय किया हम प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के साथ जुड़ेंगे, जिससे ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा सके। और भाइयों बहनों, आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और यहां पर हम लोग न केवल अपने छात्र छात्राओं को जो स्नातक और प्रास्नातक में अध्ययन कर रहे हैं उनको, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले और प्रदेश की कोचिंग संस्थाओं में, मुझे याद है जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, सबसे पहली चुनौती हमारे सामने आई थी कि कोटा में जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों के लिए कैसे उनको उनके घर में सुरक्षित लाया जाए। राजस्थान सरकार तैयार नहीं थी सहयोग करने के लिए। मुझे उत्तर प्रदेश से बसेज भेजनी पड़ी थी कोटा, और उन सभी 15,000 बच्चों को हम सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के कार्य किए थे। और भाइयों बहनों, तब मैंने तय किया था, तब हमने अपने अधिकारियों को एक जिम्मेदारी दी थी, और जिम्मेदारी ये दी थी कि अब हमारे प्रदेश के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रदेश के बाहर न जाना पड़े, इसके लिए हर कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। और भाइयों बहनों, आज 10,000 अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था जो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर एक कमिश्नरी में की है, अब हम उसके हर जनपद तक ले जा रहे हैं। ऐसे 10,000 प्रतियोगी छात्रों की तैयारी करने वाले अभ्युदय कोचिंग से जुड़े हुए युवाओं को भी स्मार्टफोन देने और टैबलेट की व्यवस्था, फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन देने के साथ आज हम जोड़ने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर इन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सबको एक बात ध्यान में रखना होगा, और वह जब सरकार की नीयत साफ होती है तो काम भी दमदार दिखता है। सोच ईमानदार तो काम दमदार। मेरी आवाज के साथ आप बोलेंगे, सोच ईमानदार तो। दोनों ओर से, इधर से आवाज आ रही है, इधर से आ रही है, लेकिन ये सामने से आवाज नहीं आ रही है। सोच ईमानदार तो। भाइयों बहनों, ये काम दमदार का ही परिणाम है। याद करिए 2017 के पहले जो नियुक्तियां होती थी उनमें भाई भतीजावाद होता था। उसमें कुछ जगहों पर तो ऐसा होता था, कोई नौकरी चलती, कोई नौकरी निकली, और नौकरी निकलने के बाद एक खानदान के लोग, एक वंश के लोग, चाचा भी, भतीजा भी और मामा भी, अरे सभी लोग वसूली में निकल पड़ते थे। ये सभी लोग निकल पड़ते थे। महाभारत का कोई रिश्ता नहीं छूटता था जो वसूली में नहीं निकलता हो। कहीं शकुनी मामा निकलता था, कहीं दुर्योधन भांजा निकलता था, कहीं कोई दुशासन निकलता था।
और कहीं पर कोई भतीजा निकल पड़ता था। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद हम लोगों ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के जीवन के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल होगी, जेल। प्रदेश में पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती की प्रक्रिया होगी और भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। 10 वर्षों में 2 लाख भर्ती नहीं हो पाई थी। हम लोगों ने मात्र अभी 5 वर्ष भी नहीं हुए हैं, 4.5 लाख युवाओं को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति दी तो परिणाम सामने आ गए। एक तरफ जो माफिया पहले गरीबों की संपत्ति को हड़पते थे, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, सत्ता उन्हें संरक्षित करती थी, उन माफियाओं की अवैध कमाई पर प्रदेश सरकार का जब बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया तो उसके बाद माफिया और अपराधियों के संरक्षणदाताओं के भी होश उड़ते हुए दिखाई दिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।